नमस्कार, मैं अशरा त्रिपाठी शुक्ला हिंदी नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम आपको कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 17 के बारे में बताएंगे, जो कि एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी के बारे में है। आपको बता दें कि आज का समय जो है वे बहुत ही बदल गया है, लेकिन आज भी 64 साल पहले जो संविधान के द्वारा जो छुआछूत को खत्म कर दिया गया था, कहीं ना कहीं आज भी हम सबके मन में थोड़ा बहुत है। और मेरे अकॉर्डिंग ऐसा कहा जाता है कि जो अपर कास्ट के लोग होते हैं वो छुआछूत का विरोध करते हैं और वो छुआछूत मानते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। SC, ST, OBC ये सब भी छुआछूत मानते हैं और अपर कास्ट वाले भी छुआछूत मानते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इस बात से है कि हमें अस्पृश्यता को खत्म करना है, हमें अनटचेबिलिटी को खत्म करना है, जो कि 64 साल पहले ही संविधान के द्वारा खत्म कर दी जा चुकी है। एक सर्वे के मुताबिक 2015 में नतीजा आया, सर्वे हुआ था 2011-12 में और जिसका नतीजा आया 2015 में। उस नतीजे के अनुसार अभी भी 27% लोग यानी कि 27% लोग अभी भी छुआछूत को मानते हैं। MP में 53%, हिमाचल प्रदेश में 50% लोग, राजस्थान बिहार में 47%, यूपी में 43% और उत्तराखंड में 40% लोग आज भी छुआछूत को मानते हैं। अगर हम जनरल बात करें, नॉर्मल बात करें, तो आप किसी से पूछिए कि आप छुआछूत को मानते हैं, सामने वाला व्यक्ति तुरंत कहेगा हम छुआछूत को नहीं मानते हैं। परंतु किसी को ये बोल दीजिए कि कोई भी लोअर कास्ट का व्यक्ति या कोई भी जो है उस टाइप का व्यक्ति जो है अस्पृश्यता की श्रेणी में जिनको माना गया है, ऐसे व्यक्ति अगर आपके किचन में जाके क्या खाना बना सकते हैं, साफ मना कर देगा, व्यक्ति नहीं बना सकते हैं। तो हमें जो छुआछूत है उसको केवल और केवल कागजों में नहीं खत्म करना है, हमारे मन में भी ये विचार आने चाहिए कि भाई कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। आपको बता दें कि आर्टिकल 17 में यानी कि एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी में ये नहीं माना जाएगा कि कोई व्यक्ति गंदा है, वो 10 दिन से नहाया नहीं है, सामने वाला व्यक्ति कर रहा है अरे यार ये 10 दिन से नहाया नहीं है और हम इसको नहीं छुएंगे, तो ये चीजें इसमें नहीं आती है। इसमें आती क्या है, इसमें आती है जो कास्ट के जो है लेकर के, कास्ट को लेकर के लोग जो है छुआछूत का जो करते हैं वो आता है इसमें। यानी कि जो अस्पृश्यता है वो कास्ट को लेकर के हो कि ये SC कैंडिडेट है हम उसको नहीं छुएंगे, ये ST कैंडिडेट है हम उसको नहीं छुएंगे, वो हमारे टिब्बल से पानी नहीं भर सकता है। तो ये सब चीजें जो है वो इसमें आर्टिकल 17 में आएगा। सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। जब इतना पता होगा ना तो अस्पृश्यता को खत्म करना असंभव नहीं होगा। आप समझ सकते हैं कि 64 साल पहले जो जिसको कि संविधान ने खत्म कर दिया था वह कहीं ना कहीं आज भी खत्म नहीं हुआ है 100%। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कुछ परसेंट भी नहीं खत्म हुआ है, लेकिन 100% तो आज भी खत्म नहीं हुआ है। कहीं क्या होता है आजकल अक्सर न्यूज सुनने में आ ही जाता है, एक दो न्यूज, कहीं मंदिर में जाने के लिए लोगों को मना कर दिया जा रहा है, तो कभी कोई व्यक्ति जाकर के लोअर कास्ट या जो है जो गरीब तबके के लोग हैं उनके मुंह में पेशाब करके आ रहा है, तो कहीं पर किसी जो है SC ST कैंडिडेट के छात्र है अगर वो टीचर के जो है ग्लास से पानी पी ले रहा है तो टीचर उसको मार रहा है। अक्सर स्कूल से लेकर के ऑफिस तक या फिर जनरल पब्लिक प्लेसेस पे आपको ये देखने को मिल जाएगा, आज भी ये देखने को मिल जाएगा। ये सब हम आपको लेटेस्ट न्यूज बता रहे हैं।
भी कुछ दिन पहले ही हमने एक न्यूज़ में देखा था कि किसी सरकारी स्कूल के छात्र ने जो मटका रखा हुआ था टीचर के लिए, उस मटके से पानी पी लिया था क्योंकि उसको बहुत तेज प्यास लगी थी। वो एसटी या SC ST कैंडिडेट था और उसने पानी पी लिया था, तो टीचर ने उसको इतना मारा कि उसको हॉस्पिटलाइज्ड कराना पड़ा। कारण यही था कि इसने मेरा घड़ा क्यों छू लिया। तो कहीं ना कहीं इन चीजों को खत्म करना है, यानी कि आर्टिकल 17 का मकसद क्या है कि ऐसी चीजों को खत्म करना है। यह प्राचीन समय से चली आ रही है। अब आर्टिकल 17 में दो बातें कही गई है। पहला तो पनिशमेंट की बात की गई है, दूसरा फॉरबिडन की बात की गई है कि अगर कोई इस टाइप का काम करता है, अप्रशस्यता का कोई काम करता है, तो उसको भैया दंडित करो, पनिशमेंट दो। और दूसरा, इसको फंडामेंटल राइट के अंदर रखा गया है। फंडामेंटल राइट के अंदर इसलिए रखा गया है कि जिससे जो कोर्ट है उसमें लिटिगेशन का जो मामला है वो फाइल कर सके, यानी कि मामले को कोर्ट में हम ले जा सके। इसके लिए हमने इसको फंडामेंटल राइट में रखा है। हम इसको अलग भी रख सकते थे, अलग रखने से क्या होता कि उतनी इसकी वैल्यू नहीं रह जाती। फिर कोर्ट इस पे प्रोटेक्शन दे सके। और हम देखते हैं कि आज भी हर जगह पे आपको कहीं ना कहीं ये देखने को मिल जाएगा कि लोग इन्फीरियर है तो लोग डिस्टेंस बना के रख लेते हैं। अब ये इन्फीरियरिटी आप कैसे ले रहे हैं वो आप पे डिपेंड करता है। कुछ लोग कास्ट को लेकर के अलग दूरी बना लेते हैं, कुछ लोग आर्थिक स्थिति को देख करके अलग दूरी बना लेते हैं। तो हम यहाँ पर हर चीज की बात नहीं करते, हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हैं आर्टिकल 17 की, यानी कि अनटचेबिलिटी की, छुआछूत की, अप्रशस्यता की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। आपको बता दें कि प्रेम्बल से ही इसकी शुरुआत हो गई। प्रेम्बल में ही कह दिया गया था कि भैया सोशल जस्टिस क्रिएट करना है। ठीक है, सोशल जस्टिस क्रिएट कीजिए, लेकिन क्या सोशल जस्टिस ऐसे क्रिएट हो पाएगा? नहीं। उसके लिए स्टेट को ये कहा गया कि भैया आप कोई लॉ बनाओ, आप जैसे व्यवस्था करनी है वैसे व्यवस्था करो, लेकिन भैया हमको इक्वलिटी चाहिए। आर्टिकल 14 में कह दिया, आर्टिकल 15 में कह दिया, आर्टिकल 16 में कह दिया, अब आर्टिकल 17 में भी कह रहे हैं भैया अनटचेबिलिटी हटा दो और सबको इक्वल प्रोटेक्शन दो, इक्वली सबको मानो, हमको इक्वलिटी चाहिए। ठीक है, अब बात हम थोड़ा सा कर लेते हैं ऑन द टॉपिक कि आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी क्या डिफाइन की गई है। अनटचेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो आपको बता दें कि अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 में डिफाइन नहीं की गई है। उन्होंने ये कह दिया कि हमें इसका शाब्दिक अर्थ नहीं निकालना है, हम वर्ड टू वर्ड इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं ये, लेकिन अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार से इसको लागू किया गया है। फिर यह डिफाइन नहीं हो सकता है। अब हम बात करेंगे, जब डिफाइन नहीं है तो हम इसको लिटरली नहीं लेंगे, यानी कि ऐसी प्रैक्टिस जो डेवलप हुई है, चाहे वह कस्टम से रिलेटेड है, धर्म से रिलेटेड है, जाति से रिलेटेड है, जन्म से रिलेटेड है, तो उसको कहीं ना कहीं हमको हटाना है। यही इसमें कहा गया है। इसमें कहा गया है कि यह केवल स्टेट के लिए ही नहीं, इसमें केवल स्टेट ही जिम्मेदार नहीं होगा, वर्सेस स्टेट नहीं होगा, वर्सेस पर्टिकुलर पब्लिक भी होगा, वर्सेस प्राइवेट इंडिविजुअल होगा। अब जो आर्टिकल 17 है, आर्टिकल 15(2) है, ये कहीं ना कहीं प्राइवेट इंडिविजुअल्स पे भी इन्फोर्स्ड होगी।
स्टेट पे केवल इन्फोर्स नहीं होगी। ठीक है, हमको इतना समझ में आ गया। अब गवर्नमेंट ने आर्टिकल 17 को बनाया क्यों? क्योंकि कोई भी आर्टिकल बनाते हैं, कोई भी एक्ट बनाते हैं, उसके पीछे कुछ मकसद होता है। तो इसके पीछे भी तो कुछ मकसद था ना। इसके पीछे का मकसद क्या था कि 1955 में एक एक्ट बना जिसमें कहा गया कि भैया अनटचेबिलिटी को एबॉलिश करना है। ठीक है, फिर उसमें 1976 में अमेंडमेंट लाया गया, उसको बना दिया गया प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स। इसमें कह दिया गया कि भैया अनटचेबिलिटी को एबॉलिश करना है, अस्पृश्यता को हटाना है। 1989 में SC/ST एक्ट पास कर दिया। कुछ भी कर लो, वो चीजें जब लोगों के दिमाग से नहीं हटेगी तो कुछ भी कर लो, नहीं हटेगा ना चीजें। भाई हम SC/ST हैं तो हमें बताने में क्यों शर्म आ रही है कि हम SC/ST हैं? हमारे दिमाग में ये क्यों भरा हुआ है कि हम लोअर कास्ट हैं? हम रिजर्वेशन लेते हैं, फिर हम बताते हैं हम SC/ST हैं। हमें जहाँ फायदा लेना होता है वहां हम बताते हैं कि हम SC/ST हैं, परंतु आम पब्लिक में हमें खुद बताने में शर्म आती है कि हम SC/ST हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब मन में आपके विचार खुद के प्रति नहीं अच्छे हैं तो आप दूसरे से क्यों उम्मीद कर सकते हो कि वो अच्छा करेगा आपके लिए? तो सबसे पहले इक्वलिटी लाने के लिए आपको खुद को लोगों के बराबर समझना हो। यही बात 1989 में SC/ST एक्ट में कहा गया कि भैया आपके खिलाफ अगर कोई बोल रहा है तो आप उस पे SC/ST एक्ट लागू करो ना। SC/ST एक्ट लागू करने के बाद में ये चीजें थोड़ी सी सुधार हुई। लोगों ने खुद के कास्ट से खुद के जो परिचय था वो लोगों ने देना शुरू किया, बताना शुरू किया। अब उन्हें इसमें शर्म नहीं आती है। तो इन जनरल देखेंगे तो लोग खुद नहीं चाहते थे, वो खुद अपने आप को ऐसा जो है कह सकते हैं कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था कि हमारी कास्ट लो है और मेरे साथ ये चीजें होती रहेंगी। तो इसमें सुधार लाना है, उनको अपग्रेड करना है कि भाई अब चीजें बदल गई है, आप लोगों के साथ उठ सकते हो, लोगों के साथ बैठ सकते हो, लोगों के साथ खाना खा सकते हो, लोगों के साथ सार्वजनिक स्थान पर जा सकते हो। और इसको संशोधित करने के लिए, इसको सही करने के लिए स्टेट को बहुत सारे कदम उठाने पड़े। उसी में है 1955 का एक्ट, 1976 का अमेंडमेंट, 1989 का SC/ST एक्ट भी लागू हुआ। पार्लियामेंट को ये पावर दिया गया आर्टिकल 35 के द्वारा कि भाई आप इनके लिए कुछ करिए, आप इनके लिए लॉ बनाइए, आप इनके लिए एक्ट बनाइए। तो आर्टिकल 17 यहीं से आया। ठीक है, अब तो बात हो गई एक्ट की। अब क्या कहा कि भैया अगर सिविल रॉन्ग किसी को, सिविल अगर रॉन्ग करते हुए पकड़ा गया, सिविल केसेस में अगर किसी को ये अप्रश्यता करते हुए पकड़ा गया तो उसके ऊपर आर्टिकल 17 लागू होगा और उसको 500 रुपए जुर्माना तथा 6 माह तक की सजा हो सकती है। ठीक है, अब 1955 का जो एक्ट बना उसके अकॉर्डिंग, सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग आप जो है सोशल डिसेबिलिटी को प्रिवेंट कीजिए। मतलब एक नहर है, वो सबके लिए नहर है, तो वहां सब कोई जा करके वहां पर पानी ले सकता है, सब कोई उसका जो है आनंद ले सकता है। आप किसी को कास्ट की वजह से वहां से हटा नहीं सकते कि नहीं तुम लोअर कास्ट के हो तो इस नहर के पास मत आना, यहाँ से आप पानी मत लेना। सेक्शन 5 कह रहा था कि पार्क और होटल वगैरह जो हैं वहां पर आप किसी को मना नहीं कर सकते हो, आप इस कास्ट के हो तो आप यहाँ होटल में मत जाओ, आप मंदिर में मत जाओ,
आप पार्क में मत जाओ। सेक्शन 6 कह रहा है आप गुड्स देने से किसी को मना नहीं कर सकते हो कि आप इस कास्ट के हो तो हम आपको गुड्स ये वाला नहीं देंगे। उसके पास पैसा है, वो पैसा लेके आया है, आपका काम है कि पैसा लेकर के सामान देना, आप पैसा लीजिए, उसको सामान दीजिए। आप कास्ट बेसिस पे ये सब नहीं कर सकते। आर्टिकल 17 इसी की बात कर रहा है कि आप कास्ट बेसिस पे किसी को नहीं कर सकते हो कि नहीं हम आपको ये सामान नहीं देंगे, हम पार्क में नहीं आने देंगे, हम होटल में नहीं आने देंगे, हम मॉल में नहीं आने देंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते हो। इसका केस लॉ है पीपल यूनियन वर्सेस डेमोक्रेटिक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सबसे पहले कि प्राइवेट जो इंडिविजुअल हैं वो भी इसमें शामिल होंगे, यानी ये वर्सेस स्टेट नहीं होगा, ये वर्सेस प्राइवेट इंडिविजुअल भी होगा। यानी कि किसी ने अगर छुआछूत जो है जारी रखा, किसी ने जो है अस्पृश्यता को बढ़ावा दिया, किसी ने किसी के साथ दुर्व्यवहार किया, अपमानित किया किसी को इन सब वजह से, छुआछूत की वजह से, तो ऐसे व्यक्ति को, पर्टिकुलर ऐसे व्यक्ति को सजा मिलेगी। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट को भी बोल दिया गया कि भैया आपकी ये फंडामेंटल ड्यूटी बनती है, स्टेट को इसके लिए नेसेसरी एक्शन लेना चाहिए कि कोई अगर अस्पृश्यता करता है तो उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करे, लोगों को एकजुट करे, लोगों को प्रोटेस्ट करे, अगर किसी के साथ गलत हो रहा है तो उसे प्रोटेस्ट करे। ये सब स्टेट की भी जिम्मेदारी है। उसके बाद आपका मैसूर उच्च न्यायालय का केस था। इसमें न्यायालय ने कहा कि जो इसका अस्पृश्यता है उसका शाब्दिक अर्थ में व्यक्तियों को कई कारणों से अस्पृश्यता माना जा सकती है, यानी कि अस्पृश्य मानने का एक कारण नहीं हो सकता है, कई कारण हो सकते हैं। जैसे जन्म से अस्पृश्य मान लिया, किसी को रोग हुआ है तो अस्पृश्य मान लिया, मृत्यु हुई है तो अस्पृश्य मान लिया। जैसे कि क्या होता है, किसी को ऐसा कुछ रोग हो जाता है, किसी को एड्स हो गया, अब लोग उसके पास बैठना बंद कर देते हैं, इसको एड्स हो गया, इसको छूना नहीं है, उसके पास जाना नहीं है, और ये वगैरह वगैरह। ठीक है, पहले के ज़माने में वो क्या होता था, मैं उसका नाम मिस कर रही हूँ, कुष्ठ रोग। पहले के ज़माने में लोगों को कुष्ठ रोग हो जाते थे, या आज के टाइम में भी, हालांकि अब तो गवर्नमेंट ने इसको लेकर के इतना ज़्यादा जो है जागरूकता फैलाई है, परंतु आज भी कहीं ना कहीं है। कुष्ठ रोग हो जाता है, लोग उसके पास बैठना बंद कर देते हैं, लोग उसके साथ खाना बंद कर देते हैं, लोग उसको अलग रखते हैं, कुर्सियां उसको अलग दी जाती हैं बैठने के लिए। 4 लोगों के पास समाज में वो बैठ नहीं पाता है, उसके घर में लोग शादी ब्याह नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ एक कारण से नहीं होता है, इसके कई कारण हो सकते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है रोग, मृत्यु। किसी के घर में कोई मर गया है तो लोग उसके घर में नहीं जाते हैं उतने दिनों के लिए, तो इसको भी अस्पृश्यता का कारण मानेंगे। लेकिन अनुच्छेद जो 17 है वो इसी सामाजिक बुराई का निवारण करता है जो जाति प्रथा की देन है, ना कि शाब्दिक अस्पृश्यता का। अभी जो हमने आपको बताया वो शाब्दिक अस्पृश्यता है, लेकिन जो आर्टिकल 17 अनुच्छेद 17 है उसमें जो जातिवादी प्रथा है उस वाली अस्पृश्यता का विरोध किया गया है। ऐसी अस्पृश्यता पर दंड दिया जाएगा, ऐसी अस्पृश्यता को आर्टिकल 17 में लागू किया गया है। जैसे कि कुछ हम आपको एग्जांपल्स बता देते हैं, जैसे कि कोई सामाजिक संस्था है वहां पर प्रवेश ना देना, कोई मंदिर है भगवान की उपासना करने सब लोग जा रहे हैं, वहां पर कोई शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति है उसको नहीं जाने देना, कि आप मंदिर में जाओगे तो मंदिर अशुद्ध हो जाएगा, तो ऐसा गलत है। मनोरंजन का कोई साधन है उसको सब लोग यूज कर रहे हैं, आपने कह दिया नहीं यहाँ SC ST कैंडिडेट नहीं आ सकता, तो ये गलत है। या फिर अस्पृश्यता के आधार पर किसी का अपमान करना, कोई आपके घर पे आया है, सफाई करने आया है, आप जो है वो आपके घर में घुस गया तो आपने उसको डंडा मार के बाहर निकाल दिया, तुम मेरे घर में घुस कैसे गए, अब मुझे पूरा घर धुलना पड़ेगा तुम्हें। अरे भैया धुल लो, तुम्हें अगर तुम्हारे मन में ऐसा कुछ है तो आप धुल लो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप उसका अपमान करो, हालांकि ये गलत है।
आप क्या वैसे सफाई नहीं करते हो? आपके घर में गंदगी हो जाती है तो आप सफाई करते हो ना। तो आप सामने वाले व्यक्ति से ये नहीं बोल सकते हो कि आप मेरे घर में आ गए तो आप जो है हमें घर धुलना पड़ेगा। नहीं, आप उससे चिढ़ थोड़ी कर रहे हो, आप गंदगी से चिढ़ करो ना, आप उससे क्यों चिढ़ कर रहे हो? सेम चीज है। या फिर इतिहास, दर्शन, धर्म को मान करके अगर कोई अपृष्टता को सही बता रहा है तो यह भी गलत है। ऐसे केसेस में वह व्यक्ति दंड का अधिकारी होगा। इसी को लेकर के सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति अप्रस्तुता करते हुए पकड़ा जाता है तो उसको 2 साल की सजा तथा 2,000 रुपए का जुर्माना हो सकता है। आर्टिकल 17 मेन यही कहता है कि अप्रस्तुता जो है उसका अंत कर दिया गया है, फिर भी किसी भी रूप में अगर आप उसका अभ्यास करते हैं तो यह वर्जित है। आर्टिकल 17 बस इतनी बात करता है। इसी पे एक और केस लॉ हम आपको बताते हैं, स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस अप्पू भाई, 1993 का केस है। इसमें क्या हुआ था, इसमें व्यक्ति ने एक व्यक्ति को, क्योंकि वो टिब्बल से पानी भर रहा था, उसको भगा दिया था कि भाई आप छोटे कास्ट के लोग हो, आप हमारे टिब्बल से पानी नहीं ले सकते हैं। इस पर कोर्ट ने उसको 1 महीने की सजा तथा 100 रुपए जुर्माना लगाया था कि आप किसी के साथ ऐसी अप्रस्तुता नहीं कर सकते हैं। छुआछूत का विरोध करना चाहिए, आप किसी के साथ छुआछूत की भावना नहीं रख सकते हैं। उसके बाद देवराजा वर्सेस पद्मनन का केस है। इस केस में कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपको इसको अप्रस्तुता को शाब्दिक अर्थ में नहीं लेना चाहिए। ये कास्ट प्रैक्टिस को जो है वर्जित किया गया है। यानी कि इसमें आर्टिकल 17 जो है केवल जो कास्ट को लेकर के अप्रस्तुता दिखाते हैं उनके लिए लागू होती है। जो जन्म की वजह से, किसी के रोग की वजह से ऐसा कुछ कर रहे हैं तो उसके लिए यह लागू नहीं है। या कोई नहाया नहीं है, आपने उसको कह दिया कि भाई आप नहाए नहीं हो, आप हमारे पास मत आना, तो ये अप्रस्तुता नहीं है। या किसी को कोई बीमारी हुई है, आंखों की बीमारी हुई है, वो आपको लगातार देख रहा है तो आप उसको मना कर सकते हो, भाई आप मुझे देखो, लगातार देख रहे हो, आपके देखने से मुझे भी आ जाएगा। तो ये आर्टिकल 17 में लागू नहीं होता है, ये अप्रस्तुता में नहीं आएगा। ठीक है, आज की वीडियो को बस इतना ही। जिन्होंने अभी तक बेल आइकन नहीं दबाया है वो बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि हमारी वीडियो जब भी आएगी आपको मिलती रहेगी। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करते जाइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके अपना प्यार और सहयोग हमें देते रहिए। धन्यवाद।